अटारी वाघा बॉर्डर पर और हम जा रहे हैं बीएसएफ म्यूजियम को देखने। इस म्यूजियम की टिकट 10 रुपीज़ पर पर्सन है। दोस्तों, आप अटारी वाघा बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से पहले भी इस म्यूजियम को देख सकते हैं और इसके बाद भी आप देख सकते हैं। सामने आप बीएसएफ के कुछ साइंस देख सकते हैं। बीएसएफ के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन और कलाकृतियाँ हैं। बेसिकली यहाँ पर टोटल 8 गैलरी हैं और जो 8th गैलरी है उसको थिएटर में कन्वर्ट किया गया है। हम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखने के बाद यहाँ पर आए हैं और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी पर हमने कल ही एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट किया है। आप उसको भी देख करके एंजॉय कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में हम उसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये म्यूजियम बहुत ही शानदार बनाया गया है और आप देखिए यहाँ पर ऊपर ना अभी हम आपको दिखाते हैं तो बीएसएफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और बीएसएफ की उपलब्धियाँ हैं। साथ ही बीएसएफ में पोस्ट या रैंक आप कह सकते हैं कैसे होती है, उनके क्या सिंबल होते हैं और क्या उस पोस्ट को कहते हैं, क्या डेजिग्नेशन होती है, वो यहाँ पे बताई गई है। जैसे सबसे बड़ी पोस्ट लिखी है डीजी, डायरेक्टर जनरल, उसके बाद लिखा है इंस्पेक्टर जनरल, फिर उसके बाद लिखा है डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, फिर उसके बाद कमांडेंट। तो इसी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी पोस्ट या रैंक आप कह सकते हैं बीएसएफ में, वो सारी यहाँ पे आपको चित्रित की गई है। साथ ही उसके सिंबल्स भी दिखाए गए हैं कि किस रैंक का क्या सिंबल होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से म्यूजियम बनाया गया है और अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर ये म्यूजियम है जो कि बीएसएफ के गौरवशाली इतिहास और विकास को दर्शाता है। इस म्यूजियम के अंदर आपको बीएसएफ के कुछ जवान भी दिख जाएंगे, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो एक्चुअल वाले हैं या फिर मूर्ति है, क्योंकि इसमें कई सारी बीएसएफ के जवानों की मूर्तियाँ और चित्रकारी भी यहाँ रखी है, कलाकृतियाँ भी हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई असली जवान खड़ा है तो हमें लगता है कि वो भी मूर्ति ही है। ऐसा आपको शायद हो सकता है वीडियो में भी कहीं पर इल्यूजन हो जाए। ये देखिए यहाँ पर बीएसएफ के बारे में बताया गया है, राजस्थान फ्रंटियर, पंजाब फ्रंटियर, गुजरात फ्रंटियर, मतलब कितनी जगह पर बीएसएफ हमारी काम करती है। साउथ बंगाल फ्रंटियर, तो जहाँ भी हम हैं वाघा बॉर्डर, यहाँ पंजाब फ्रंटियर है क्योंकि अटारी वाघा बॉर्डर आपका पंजाब में पड़ता है। यह म्यूजियम 8000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस म्यूजियम का जो उद्घाटन है वो अप्रैल 2021 में हुआ था, बट उस समय कोविड चल रहा था। कोविड-19 के चलते पब्लिक के लिए से खोला नहीं गया था। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं उनकी कितनी सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक। तो इन्हें देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगता है और कई बार आपको इल्यूजन भी होता है क्योंकि यहाँ पे अंदर बीएसएफ के जो असली जवान हैं वो भी खड़े हैं। तो ये देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और कई सारे लोग इनके साथ सेल्फी वगैरह भी लेते हैं अपनी मेमोरीज के लिए, तो आप भी ले सकते हैं। वीडियोग्राफी यहाँ पर अलाउ है, फोटोग्राफी अलाउ है, तो अगर आप यहाँ आते हैं आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं और वीडियोज वगैरह भी आप बना सकते हैं। अब देखिए ये असली है, तो कई बार असली नकली में फ़र्क पता नहीं चलता है। तो इस बीएसएफ म्यूजियम के अंदर क्या क्या है वो तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं और इसके बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको सारी बता रहा हूँ। यहाँ 8th गैलरी को जो थिएटर में कन्वर्ट किया गया है उसके अंदर बीएसएफ के बारे में 15 मिनट का वीडियो चलाया जाता है, जिससे आपको बीएसएफ के बारे में और बीएसएफ की उपलब्धियों के बारे में, उनकी वीरता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी होती है, इसको देखने के लिए हर शनिवार और रविवार को लगभग 20 से 25 हज़ार लोग इस समारोह में आते हैं। यहाँ पर जो थिएटर बनाया गया है उसमें 50 लोगों के लिए कैपेसिटी है, मतलब एक बार में 50 लोग बैठ करके मूवी देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं कि आपको एहसास होगा कि आप बॉर्डर पर ही हैं। जैसे ये देखिए, ये ऊपर जो इन्होंने बना रखा है, मतलब जैसे होता है ना कैंपिंग वगैरह होती है बीएसएफ वालों की, तो वहाँ पे ये चीज़ें इसी तरह से होती हैं, तो बिल्कुल आपको ये ओरिजिनल एहसास देंगी। ये देखिए, तो यहाँ ऐसी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती। सामने इंडिया और बीएसएफ दोनों का फ्लैग है और ये देखिए यहाँ पर आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कौन कौन व्यक्ति जिन्हें सम्मानित किया गया है किन किन पदक से। दोनों साइड है ये वॉल्स पे, आप यहाँ आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। सैटरडे संडे में यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो अगर आप किसी वीकडे पे आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे वेपन्स को भी रखा गया है, डिफरेंट टाइप के वेपन्स हैं।
और इसके अलावा कुछ साइंटिफिक चीज़ों को भी यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि देखिए पीछे TFT लग रहा है, ये आपको डिफरेंट टाइप के कैमराज और सारे लेंसेज वगैरह दिखा रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर जैसे आपने कई बार देखा होगा साइंस सेंटर में जो चीज़ें रहती हैं उनको भी रखा गया है। यहाँ पर एक इन्होंने स्क्रीन लगाई है, उस स्क्रीन के सामने खड़े होते हैं आप तो वो आपकी फ़ोटो कैप्चर करता है। तो इस प्रकार के अट्रैक्शन जनरली आपने साइंस सेंटर में देखे होंगे, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, इसके आगे अगर आप खड़े होते हैं ये आपकी फ़ोटो क्लिक करता है। देखिए जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं फ़ोटो क्लिक करके सेव कर लेगा। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मतलब आपको जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी यहाँ पर मिलने वाला है। हमने भी यहाँ पर इसको बहुत एंजॉय किया, अपने फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ क्लिक करें। अब आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो BSF के बारे में नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। डेफिनेटली म्यूजियम का पर्पज़ ही यही होता है कि जो गौरवशाली इतिहास हो उसको सब तक पहुंचाया जा सके। अदरवाइज़ हमको नाम ही पता रहता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इससे ज़्यादा हमें इनके बारे में कुछ मालूम नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। अगर आप पार्क किए हैं, रुकना चाहते हैं और ध्यान से समझना चाहते हैं तो बहुत कुछ आपको BSF के बारे में जानने को मिलेगा। अब यहाँ विजिट करने के बाद जो आखिरी गैलरी है वो थिएटर वाली है। तो जहाँ एग्जिट लिखा है यहाँ से आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक मिनी थिएटर है। इस मिनी थिएटर में एक स्क्रीन है और 50 लोगों की यहाँ सीटिंग कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ BSF के बारे में आपको 15 से 20 मिनट की एक मूवी दिखाई जाती है, वो आप यहाँ पे देख के उसके बाद आप यहाँ से फाइनली एग्जिट करते हैं। तो अब हम यहाँ से फाइनली एग्जिट कर रहे हैं। अब जब आप बाहर आओगे तो जो ये बिल्डिंग है इसके पीछे वाली तरफ आप निकलोगे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको सामने बोर्ड दिख रहा है, वे टू स्टेडियम लिखा हुआ है। अब वे टू स्टेडियम की डायरेक्शन में आप चलोगे। हालांकि स्टेडियम हम हो आए हैं, स्टेडियम मतलब रिट्रीट सेरेमनी स्टेडियम में बैठ के देखने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। तो अब हमें बाहर चलना है। ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है और इसके ठीक सामने देखिए एक फ़्लाइट बनी हुई है, लेकिन आप वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको पास की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पास है तो आप उस फ्लाइट के पास भी जा सकते हैं, पास नहीं है तो आप दूर से ही देख सकते हैं फ्लाइट को। और ये देखिए बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। फ्रंट से तो मैंने आपको दिखाई थी ये, जिसमें लाइटिंग हो रही थी। अभी आप बाहर की तरफ जाएंगे, चूँकि अब थोड़ा अंधेरा होने वाला है तो इसमें लाइटिंग कर दी गई है। तो लाइटिंग के साथ तो इतनी खूबसूरत लग रही है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो मैं आपको वो व्यू भी अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अब देखो लाइट्स जल गई हैं, अंधेरा होने वाला है, इसलिए जो जवान यहाँ पे हैं BSF के वो फटाफट लोगों को जाने को कह रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, इसे रात होने से पहले खाली कराना होता है। तो इस समय पे जब यहाँ लाइटिंग हो गई तो बिल्कुल सब कुछ बदल गया, मतलब बहुत ही खूबसूरत ये हो गया। अब देखिए BSF के सारे जवान कितनी मुस्तैदी से खड़े हैं और पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि कोई अंदर ना जा पाए। ये स्वर्ण जयंती द्वार है, यहीं से आपको बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने जाना होता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अगर आप पूरी देखना चाहते हो, भी एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर देना, आप पूरी सेरेमनी देख सकते हैं। तो देखिए अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं और जब आप बाहर की तरफ आ जाएंगे यहाँ पे आपको लोकल वेंडर्स दिखेंगे, चाय कॉफ़ी पॉपकॉर्न ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। क्योंकि भाई 1 घंटे आपने रिट्रीट सेरेमनी देखी, उसके बाद म्यूजियम देखा, उसमें भी आधा पौना घंटा लग गया, तो आपको भूख लग सकती है। और बच्चे अगर आपके साथ हैं तो डेफिनेटली उन्हें थोड़ी देर में कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ से आप सब चीज़ें लेकर के इंजॉय कर सकते हैं। ये BSF का एक वाहन खड़ा है